Hello everyone, this is Nisha Sharma and my today's video is for the students of 6th standard and this is the third part of tenses which is chapter 6 from your grammar. So students, today we'll discuss simple future tense, future continuous tense and future perfect tense. We have already discussed past and present and past tense. So today we'll discuss about future tense. The simple future tense, future indefinite tense भी बोलते हैं हम इसको, future indefinite tense जो होता है, simple future tense. देखो, so we'll start. इसमें क्या है? Again see here मैंने वैसे मेंशन किया है subject plus will या shall plus verb का first form plus object. Students, मैंने आप लोगों को बोला था जब आई स्टार्टेड दिस चैप्टर, सो मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे शेल और विल का यूज है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी. सो द टाइम हैज कम कि अभी मैं वो आपको डिस्कस आपके साथ करूंगी. सो नाउ यू फर्स्ट यू कैन सी हियर दैट आई शैल राइट अ लेटर. ही विल गो टू दिल्ली ऑन सैटरडे. दे विल डू दिस वर्क टुमारो. वी शैल प्ले क्रिकेट मैच ऑन संडे. इसमें विल और शेल दोनों का यूज किया है मैंने व्हाइल राइटिंग सेंटेंसेस. अब मैं आपको बताती हूँ जो भी इसमें दिया हुआ है शेल और विल, हम दोनों इन दोनों को हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं. अब मैंने यहाँ पे नोट डाला है टू मेक ऑलवेज टू मेक यू रिमाइंडर ऑलवेज टू कीप एन लाइक mind. I made this note in every in most of the tenses I have made note so that you can keep it in your mind. In general, what happens ki shall is used with first person and will is used with the second and third person. Use first form of verb as shown above. ये आप लोग अच्छे से देख रहे हो कि जब शेल का यूज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे और विल का जो यूज होता है वो हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा जैसे कि ऊपर दिखाया गया है. आई शेल राइट, राइट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. ही विल गो टू दिल्ली ऑन सैटरडे. सो गो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का. दे विल डू दिस वर्क टुमारो. डू ये आप देख रहे हैं यहाँ पे. देन वी शेल प्ले क्रिकेट मैच ऑन संडे. प्ले यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है. ठीक है. नेक्स्ट विल कम टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. ये आप लोग देखो, इसमें क्या होता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इससे हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा कोई भी इवेंट जो कि इन फ्यूचर भी वो प्रोग्रेस में होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक फ्यूचर में कंटिन्यू होगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो मैंने, और ये यहाँ पे जो मैंने पहले ये दिया है, देखो इसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ में शेल बी या विल बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब आई शेल बी राइटिंग अ लेटर देन. इससे पता चल रहा है हमें कि मैं उस वक्त, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर देन, मैं उस समय तक क्या कर रही होंगी? तब तक मैं लेटर लिख रही होंगी. शी विल बी स्टेइंग हियर टिल मंडे. वो यहाँ रहने वाली कब तक? मंडे. तो ये कुछ समय तक फ्यूचर में ये होने वाला है. शी विल बी स्टेइंग, ऑलरेडी वो रहेगी और वो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्यूचर में कुछ टाइम तक, जैसे टिल मंडे दिया गया है. आई शेल बी विजिटिंग हर नेक्स्ट वीक. व्हेन शी गेट्स होम हर डॉटर विल बी वॉचिंग टीवी. ठीक है. Future continuous tense denote an action imagined to be going on at some future time. ठीक है. Now, जैसा मैंने आपको बताया था, in all above sentences, the action is not taking place at the moment, but action will be taking place at some time in future. ठीक है. इससे क्या पता चल रहा है कि ये इस समय पे नहीं हो रहा है, बट ये फ्यूचर में these actions are going to take place at some time in future. ठीक है. कुछ समय में ये फ्यूचर में ऐसा ये सारे एक्शंस होने वाले हैं. ठीक है. होप इट इज क्लियर.
नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के साथ विल हैव, शैल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रही हूँ, सी स्टूडेंट्स, द टेबल विच आई हैव मेड इन दिस टेंस, प्लीज उस टेबल का बहुत अच्छे से रिवीजन करना, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से हमेशा माइंड में एक सेट हो जाए वो जाकर के कि हाँ यहाँ पे हम वो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं। जब अगर आपको ये रूल समझ में आ जाती है, अगर ये आपको अच्छे से लर्न हो जाता है, आपको ये याद हो जाता है, इफ यू मेक इट if you revise it or you learn it in a very proper way, then I'm very sure that you are not going to make any mistakes while constructing or framing sentences, whatever tense it is, whichever whichever tense you are using in that particular sentence. So you are going to make it in a correct form if you learn it, if you keep it in mind. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जैसे कि इट डिनोट्स इमेजिनरी complexion of an action by a certain future time. When action is to be completed on some future date or time, we use future perfect tense. ठीक है, the future perfect tense denotes imaginary complexions of an action by a certain future time. ठीक है, जैसे कि देखो आपको ये जब मैं इसमें ये बताती हूँ, सेंटेंस पढ़ के बता रही हूँ, when you'll see these sentences, you'll come to know. I shall have completed this work by next Monday. He will have gone. He will have gone to market before you reach there. The peon will have rung the bell before the teacher enters the class. She will have finished the work before her husband arrives. ठीक है, so ये क्या डिनोट कर रहा है, ये these sentences are denoting what imaginary complexion है, ये कि ऐसा होगा उस टाइम तक, है ना. This action will happen by a certain future time. ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस में ये है. अब देखो, इन द अबव सेंटेंस द एक्शन इज neither completed not going on at this moment, but as per the imaginations the action will be completed at some time in future. ठीक है, जो कि मैं आपको अभी बता रही थी कि ना ही ये सेंटेंसेस में क्या है कि ना ही ये एक्शन जो है अभी हो रहा है, ना ही ये हो चुका है. ठीक है, ये इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि कुछ टाइम में ये सारे एक्शन जो है फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले हैं. ठीक है, मैंने अगेन यहाँ पे एक नोट डाला है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन वन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस future perfect is used and in another clause perfect present indefinite is used. इसको याद रखना है आपको. many of you can, जिसको अच्छे से ये समझ में आ रहा है, they might have this confusion, तो ये confusion मत रखना. देखो, to describe the action which is to be completed first use future perfect, and to describe the action which is to be completed afterwards use present indefinite tense as shown in sentences 2, 3, 4. देखो, sentence 2, 3, 4 में मैंने किया है जो before you reach there, the peon will have rung the bell before the teacher enters the class. ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने क्लॉज में क्या है कि जो एक्शन है इसमें विच इज टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट, वो क्या है कि यूज किया गया है फ्यूचर परफेक्ट, और डिस्क्राइब करने के लिए उस एक्शन को विच इज टू बी कंप्लीटेड आफ्टरवर्ड्स, जो बाद में कंप्लीट होगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है. ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू, बट अगेन आई एम टेलिंग यू,
कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, अगर नहीं समझ आ रहा है, देन यू कैन प्लीज राइट डाउन योर डाउट सो दैट during class you can make it clear. I'll make it clear to you. I mean, you can ask all your doubts. By the time, make sure you finish all your writing work, and then we'll discuss in the class if any doubt. So chapter 6 tenses we have done. It is completed, and I made 3 part of it. So तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से देखो, पढ़ो और समझो. वर्ब को बहुत अच्छे से, सारे फॉर्म्स जो हैं वर्ब के, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है. ये टेबल जो है, ये टेबल को बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करो, बार बार लिखो इसको. इससे एक व्हेन यू राइट एंड यू लर्न, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों को इस चीज़ को रिमेंबर करने के लिए. सो आई विल सजेस्ट यू टू write and practice so that you'll learn it more faster. So students, hope this is clear to you all, but also if you have any doubt you can clear it during the class. So keep learning and stay safe at home. We'll see you soon in my next video. Till then, bye bye and take care. Thank you.